नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के प्रश्न उत्तर लेकर। तो आइए देखते हैं इस कविता के प्रश्न उत्तर। कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। कविता की जो पहली लाइन है उसे पढ़कर दिमाग में क्या विचार आते हैं, उसे पढ़कर सबसे पहले तो विचार आता है कि जो बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं, यानी बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जा रही है। घने कोहरे में भी सर्दियों के दिनों में छोटे छोटे बच्चे ठिठुरते हुए काम पर जा रहे हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क में बाल मजदूरी का चित्र प्रस्तुत होता है। अगला प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। विवरण आपको पहले भी बताया था कि वर्णन, उसका इस लाइन का केवल एक वर्णन ना करके एक सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए, क्योंकि विवरण को लोग पढ़कर भूल जाएंगे, पढ़ेंगे और भूल जाएंगे। लेकिन यदि इसी पंक्ति को एक प्रश्न के रूप में पूछा जाए तो लोगों के मन में सवाल उठेगा और वो उस सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो उस सवाल का उत्तर खोजने में अपना कुछ समय लगाएंगे और वो सोचेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों को बाल मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। बच्चों को सुविधा और मनोरंजन के उपकरण क्यों नहीं मिल पाते। बच्चे इसलिए वंचित हैं क्योंकि वो मजदूरी करने के लिए बाध्य हैं। उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता, तो सुविधा और मनोरंजन के उपकरण वो कहाँ से लाएंगे। उन्हें माता पिता की सहायता करने के लिए काम पर जाना पड़ता है अपना आर्थिक स्तर सुधारने के लिए, क्योंकि वो बहुत गरीब हैं, भरपेट खाना नहीं है। इसी वजह से वो सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या देख रही है, फिर भी किसी को कुछ भी अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं कि बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर भी मन में एक उदासीनता है, ये किस वजह से है। इस उदासीनता के मुख्य कारण हैं लोगों का आत्म केंद्रित होना। लोग आत्म केंद्रित हैं, केवल खुद तक सीमित हैं। बाहर कोई क्या कर रहा है उसके बारे में वो ज़्यादा ना बोलना चाहते हैं, ना ही वो कोशिश करते हैं। दूसरी बात है जागरूकता का अभाव। लोगों के मन में इसके प्रति जागरूकता नहीं है और वो जागरूक नहीं होना चाहते, क्योंकि उनका कहना है कि ये काम सरकार का है, इस काम को सरकार करे। तीसरा है कि उन्हें कम कीमत पर नौकर मिल जाते हैं, कम कीमत पर काम करने वाले मिल जाते हैं। वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। तो ऐसे कुछ एक कारण हैं जिसकी वजह से लोग इन बातों के प्रति उदासीन हैं। अगला प्रश्न, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। तो अपने शहर में बच्चों को, छोटे बच्चों को काम करते हुए कहीं भी ढाबे पर देख लीजिए, या लाइट्स के पास किसी चौराहे पर, वहाँ वो गुब्बारे बेचते हुए दिखाई देंगे, या गाड़ियाँ साफ करते हुए दिखाई दे जाएंगे, ढाबे पर खाना खिलाते हुए दिखाई दे जाएंगे छोटे बच्चे, या किसी घर में काम करते हुए मिल जाएंगे, खेतों पर काम करते हुए, बोझा ढोते हुए। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर छोटे बच्चे काम करते हुए दिखाई दे जाते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारा कि बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। बच्चों का काम पर जाना एक हादसे के समान है, भयानक हादसे के, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं।
यदि बच्चे काम पर नहीं जाएंगे तो उन्हें उनकी समझ जो है वो परिपक्व नहीं होगी, उनका समुचित विकास नहीं होगा। उनका काम पर जाना अधिक जरूरी नहीं है जितना उनका पढ़ाई लिखाई के लिए पाठशाला में जाना, क्योंकि अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वहाँ पर उनका समुचित विकास होगा। लेकिन काम पर जाना एक विकासशील देश के बच्चों का बहुत ही खतरनाक और भयानक बात है, एक हादसे की तरह। इसी के साथ इस पाठ के, इस कविता के हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं और हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।